हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था जहां का एक साधारण किसान जिसका नाम माधव था, महादेव का परम भक्त था। माधव के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके हृदय में शिव के प्रति अपार प्रेम था। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी के ठंडे जल से स्नान करता और फिर शिवलिंग का अभिषेक करता। माधव का जीवन कठिन था। खेतों में फसल ठीक से नहीं होती थी और गरीबी उसके परिवार को घेरे रहती थी। लोग उससे कहते कि तुम दिन भर शिव की पूजा करते हो, लेकिन देखो तुम्हारे पास क्या है। तुम तो एक दाने के लिए मोहताज हो। लेकिन माधव बस मुस्कुरा देता और कहता कि महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। महीनों तक वर्षा नहीं हुई। धरती फट गई, कुएं सूख गए और लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने लगे। माधव के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, वह भी खत्म हो गया। उसके परिवार ने कहा कि अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हम भूख से मर जाएंगे। माधव ने अपनी पत्नी और बच्चों को समझाया कि महादेव की शरण छोड़कर कहीं जाना उचित नहीं है। उन्होंने हमें यहाँ रखा है तो वही रक्षा भी करेंगे। वह दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। एक दिन वह पूरी तरह से हताश होकर शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं अपने परिवार को भूख से तड़पते हुए देखूं, तो मुझे इस संसार से उठा लीजिए। मुझे आपके होने या न होने पर संदेह नहीं है, लेकिन मेरी सहन शक्ति अब समाप्त हो रही है। माधव की उस पुकार में इतनी तीव्रता थी कि कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव की समाधि टूट गई। महादेव जानते थे कि उनका भक्त धर्म और धैर्य के मार्ग पर अडिग है। उसी समय आकाश में बिजली कड़की और भारी वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा सूखा इलाका हरा भरा हो गया। लेकिन यह केवल एक बारिश नहीं थी, यह महादेव का एक सूक्ष्म चमत्कार था। जहां जहां माधव के आंसू गिरे थे, वहां मिट्टी के नीचे से स्वर्ण मुद्राएं और प्राचीन रत्नों का भंडार मिल गया। माधव को पता भी नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके खेत के एक कोने में खुदाई के दौरान उसे इतना धन मिला है कि वह न केवल अपना परिवार बल्कि पूरे गांव का पेट भर सकता था। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। जो लोग कल तक माधव का मजाक उड़ाते थे, वे आज उसके चरणों में झुक रहे थे। माधव ने उस धन का अहंकार नहीं किया। उसने उस धन से गांव में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया और बाकी धन अकाल से पीड़ित लोगों में बांट दिया। माधव ने कभी यह नहीं कहा कि उसने यह किया है, वह हमेशा यही कहता कि यह महादेव का आशीर्वाद है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे सीधे तौर पर सामने आकर चमत्कार कम ही करते हैं, लेकिन वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि भक्त का कल्याण हो जाए। महादेव का चमत्कार केवल धन प्राप्ति नहीं है, बल्कि उस कठिन परिस्थिति में भी डटे रहने का साहस है जो महादेव ने माधव को दिया था। लोग अक्सर महादेव को केवल विनाशक मानते हैं, लेकिन वे ही परम कल्याणकारी हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से सोमवार का व्रत रखता है और महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं शिव की एक दृष्टि से दूर हो जाती हैं। महादेव के चरणों में समर्पण ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब हम स्वयं को शिव को सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन का भार स्वयं शिव उठा लेते हैं। अंत में माधव एक साधारण किसान से एक संत के रूप में पहचाना जाने लगा, क्योंकि उसने धन के साथ साथ भगवान को भी पा लिया था। महादेव की कृपा किसी भी चमत्कार से बड़ी है, क्योंकि वह आत्मा को शांति प्रदान करती है और जीवन के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। बस आवश्यकता है तो माधव जैसी निस्वार्थ भक्ति की।